दुबई एयर शो में तेजस क्रैश हो गया। शुक्रवार को देश के लिए एक बुरी खबर दुबई से आई, जहां पर दुबई एयर शो में हिस्सा लेने गया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस क्रैश हो गया। करतब दिखाता तेजस चंद सेकंड्स में जमीन पर आकर गिरा और एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा दूसरी बार हुआ जब तेजस क्रैश हुआ हो, लेकिन इस हादसे में पायलट की मौत हो गई। इंडियन एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। तीन सेकंड में लड़ाकू विमान आसमान से जमीन की तरफ आया और फिर जोरदार ब्लास्ट के साथ आग का गोला बन गया। देखिए कैसे खिलौने की तरह तेजस लड़ाकू विमान तेजी के साथ नीचे की तरफ आ रहा है और अगले सेकंड बाउंड्री वॉल के पास गिर जाता है। अब तस्वीर नंबर 2 देखिए। इसमें भी तेजस लड़ाकू विमान बहुत तेजी के साथ गिरता है, फिर धमाके की आवाज सुनाई देती। इसके बाद लोगों की चीख पुकार। अब तीसरे एंगल से तेजस क्रैश की तस्वीरें देखिए। हिंदुस्तान की शान कहे जाने वाले स्वदेशी लड़ाकू विमान के साथ यह हादसा दुबई एयर शो के दौरान। दुबई एयर शो के दौरान अल मखतूम एयरपोर्ट पर तेजस लड़ाकू विमान हवा में शानदार मोड़ ले रहा था। तभी अचानक प्लेन ने कंट्रोल खो दिया। कुछ ही सेकंड में तेजस नीचे झुकता दिखा और सीधा जमीन की ओर बढ़ गया। उसके टकराते ही जोरदार धमाका हुआ और अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर काले धुएं का गुबार उठ गया। भाई साहब, दुबई में तेजस क्रैश की 4 तस्वीरें एक साथ देखी। कैसे करतब दिखाते हुए तेजस क्रैश हो गया और अल मखदूम एयरपोर्ट पर हाहाकार मच गया। भारतीय समय के मुताबिक प्लेन क्रैश दोपहर 3:40 पर हुआ। बाद में इंडियन एयरफोर्स ने कंफर्म किया कि क्रैश में पायलट की भी मौत हो गई। भाई साहब, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि नीचे आने के बाद जहाज पर कंट्रोल पायलट का नहीं रह गया था। और ये साफ बताता है, ये 2-3 कारणों से ही हो सकता है। या तो इंजन फेलियर, या तो बर्ड हिट, या फ्लाइट कंट्रोल में कोई बड़ी खराबी। तो ये तो अब जांच के बाद ये पूरी बात सामने आएगी कि वस्तुतः हुआ क्या था। लेकिन अगर इंजन फेलियर अच्छे हाइट पे होता, पहले हुआ होता, या खराबी कोई क्रिटिकल खराबी बहुत पहले हो गई होती, तो पायलट इजेक्ट कर लेता। पायलट के इजेक्ट करने की सूचना नहीं आ रही है। इससे थोड़ी शंका ऐसी लग रही है कि जो भी टेक्निकल फॉल्ट हुआ है वो जमीन के काफी नीचे आने के बाद हुआ है। ऐसे क्रिटिकल समय में हुआ है जब पायलट के पास बिल्कुल समय नहीं था अपने आप को संभालने का और जहाज का एटीट्यूड चेंज करके या तो उसको ऊपर ले जा सके या क्रैश लैंड ही करा सके। तेजस क्रैश को लेकर भारतीय वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए, जिसमें तेजस क्रैश होने की असली वजह का पता लगाया जाएगा कि आखिर किसकी और किस चूक की वजह से प्लेन क्रैश हो। इसी के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 2001 से अब तक तेजस 2 बार क्रैश हुआ। पहली बार मार्च 2024 में पोखरण में क्रैश हुआ। पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया। दूसरी बार दुबई एयर शो में तेजस क्रैश हुआ। पहली बार क्रैश में तेजस के पायलट की मौत।
हर 2 साल में आयोजित होने वाले दुबई एयर शो में भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने तीसरी बार हिस्सा लिया। हजारों की संख्या में लोग दुबई के अल मखदूम एयरपोर्ट पर इस लड़ाकू विमान के हैरतअंगेज करतब देख रहे थे। दुबई एयर शो की शुरुआत 17 नवंबर को हुई थी और समापन 21 नवंबर शुक्रवार को होना था, लेकिन आखिरी दिन करतब दिखाते हुए भारत की शान तेजस क्रैश हो गई। Oh shit! Oh shit! Oh! Oh भाई साहब! डेमो फ्लाइट होता है, डेमोन्स्ट्रेशन, ये करतब दिखाते हैं फ्लाइटर्स जहाज हवा में तरह तरह के करतब दिखाते हैं। इसका उद्देश्य होता है जहाज की जो कलात्मक क्षमता है उसको प्रदर्शित करना और साथ साथ में दर्शकों का मनोरंजन करना। तो जहाज का जो एटीट्यूड था जो वीडियो में दिखाई दे रहा है उससे साफ लग रहा है कि जहाज नीचे आ रहा था और रोल लेकर के एक लूप बनाने की कोशिश किया उसने, ऊपर से नीचे आया है और नीचे आने के बाद वो जहाज अपना नोज का एटीट्यूड चेंज करता है और चेंज करके फिर वो ऊपर की तरफ पुल अप कर लेता है। तो ये नीचे आने के समय जब ये एटीट्यूड चेंज कर रहा था उसी समय ये एटीट्यूड पूरी तरह चेंज नहीं कर पाया और काफी नीचे आने के बाद उसका कंट्रोल नहीं रहा और जहाज क्रैश कर गया और समय बहुत कम था, स्प्लिट सेकंड का मामला था। दुबई के जिस एयर शो में तेजस क्रैश हुआ उसमें 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया और इस दौरान 115 देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस आयोजन को आज दुनिया के रक्षा और एरोस्पेस उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म माना जाता है। यहाँ देश अपने नए लड़ाकू विमान, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, मिसाइल प्रणाली, एयर डिफेंस तकनीक और उड़ान से जुड़ी उन्नत खोजों का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन भारत के लिए शुक्रवार को दुखद खबर आई। Oh shit! जिस तरह से तेजस तेजी के साथ जमीन की तरफ गिरता दिखाई दिया उसे लेकर माना जा रहा है कि प्लेन में अचानक कोई तकनीकी खराबी आई होगी जिस वजह से प्लेन क्रैश हुआ। हालांकि प्लेन क्रैश की वजहों को लेकर एक्सपर्ट इस पर काम कर रहे हैं। पवन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। Oh shit! Oh shit! Oh! हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का विकसित किया गया तेजस एक ऐसा लड़ाकू विमान है जिसकी कीमत कम है और खूबियां कहीं ज्यादा। तेजस 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ता है और 3000 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन को तबाह कर सकता है। और यही वजह है कि भारत में विकसित इस लड़ाकू विमान को खरीदने में सिंगापुर, इजिप्ट, श्रीलंका समेत आधा दर्जन से ज्यादा देशों ने इंटरेस्ट दिखाया। लेकिन भारत ने अभी इस लड़ाकू विमान को किसी भी देश को बेचा नहीं है। दुबई एयर शो में भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को आसमान में 8 मिनट तक करतब दिखाने में अपनी ताकत का लोहा मनवाना था, लेकिन तकनीकी वजह से तेजस क्रैश हो गया। तेजस क्रैश होने की वजहों की जांच होगी, पता लगाया जाएगा कि कहां चूक हुई। हालांकि इस क्रैश की वजह से दुबई में एयर शो करीब 2 घंटे तक रुका रहा। तेजस भले ही क्रैश हुआ, लेकिन इनकी ताकत और तकनीक पर किसी को कोई शक नहीं। दुश्मन के खिलाफ तेजस एक अचूक हथियार है जिसने अपनी ताकत का लोहा जरूरत के समय मनवाया। तेजस एक सिंगल पायलट सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट, अपनी क्लास का सबसे हल्का और सबसे छोटा विमान, मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट। तेजस की मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी 4000 किलो है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13300 किलो है। तेजस की जनरल रेंज 850 किलोमीटर और कॉम्बैट रेंज 500 किलोमीटर है। पायलट के पास हाइट नहीं थी, पायलट बिल्कुल जो है कंट्रोल में था, एयरक्राफ्ट के कंट्रोल में था और उससे 2-3 सेकंड के पहले जो है आपने देखा होगा कि उसकी जो है विंग भी लेवल थी। पायलट ने उसको ऊपर वापस ले जाने के लिए भी कोशिश की है,
लेकिन उसी समय क्योंकि जो है रेट ऑफ डिसेंट थोड़ा हाई था, इस कारण से एयरक्राफ्ट रिकवर नहीं हो उसका और वो क्रैश हो गया है। तेजस की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि ये लड़ाकू विमान 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन की तरफ बढ़ता है। इतना ही नहीं, एक बार उड़ान भरने के बाद 3000 किलोमीटर तक उड़ सकता है, यानी एक बार उड़ान भरने के बाद पूरे पाकिस्तान में बारूद बरसा सकता है। ये एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स का, सिंगल इंजन मल्टी रोल सुपरसोनिक, और तकरीबन 60 से 70% इंडिजिनस। जो इसका प्लस पॉइंट है एयरक्राफ्ट के, इसकी लो वेट और एजिलिटी, और ये एक माना हुआ एयरक्राफ्ट है। 40 एयरक्राफ्ट हमारे एयरफोर्स में हैं ये। रक्षा मंत्रालय ने फरवरी 2021 में HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 48,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया। इसके तहत 83 तेजस MK-1A विमान खरीदे जाने। LCA तेजस MK-1A के 97 विमानों के निर्माण कार्यक्रम के लिए इंजन और सहयोगी पैकेज की आपूर्ति के लिए जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ ये करार किया है। तेजस लड़ाकू विमान हवाई रक्षा, जमीन पर हमला और समुद्री हमले में पूरी तरह सक्षम है। तेजस 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें दुश्मन पर हमला करने के लिए हवा से हवा में मार करने वाली डर्बी मिसाइल लगी, वहीं जमीन पर निशाने लगाने के लिए आधुनिक लेजर गाइडेड बम इस लड़ाकू विमान में लगे। ताकत में तेजस पुराने मिक्स से कहीं ज्यादा आगे। बड़ा खास जहाज है हमारे लिए, अपने आप में 4.5 जनरेशन का जहाज माना जाता है। ऐसा रेडार सिस्टम इसके अंदर लगा होता है। EW सूट और उसका जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का सूट है वो उसमें है। मल्टी रोल है, जिसके वजह से उसकी जो सर्वाइवेबिलिटी है और मेंटेनेबिलिटी है वो बहुत हाई डिग्री की है। एक और खासियत इसमें ये भी है कि इसमें ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम भी है पायलट के लिए। बियॉन्ड विजुअल रेंज की इसमें मिसाइल लगी होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत का मेक इन इंडिया जहाज है। साल 2024 और अब 21 नवंबर 2025 को LCA तेजस का क्रैश होना अपने आप में अपवाद है, वरना भारत में विकसित ये लड़ाकू विमान वायुसेना की उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरा है। पहली बार 2001 में तेजस ने उड़ान भरी थी और अब तक इसका सफर शानदार रहा है। साल 1983 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत। साल 2001 में तेजस ने पहली उड़ान भरी। साल 2015 में मार्क 1 भारतीय वायुसेना में शामिल। साल 2021 83 मार्क 1A जेट के लिए 48,000 करोड़ की डील। साल 2025 HAL नासिक से पहली उड़ान। साल 2030 में 180 जेट बनाने के लिए 83 प्रोडक्शन लाइन। इस एयरक्राफ्ट का आधिकारिक नाम तेजस 4 मई 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था। तेजस एक सिंपल डिजाइन वाला कम कीमत वाला एयरक्राफ्ट, इसलिए ये एशिया के कॉस्ट कॉन्शियस देशों के लिए बहुत अट्रैक्टिव। दुबई एयर शो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एयर शो है और यहाँ पे एरोस्पेस और डिफेंस के इवेंट्स हर एक साल ऑर्गेनाइज होते हैं। सारे मैन्युफैक्चरर्स, एयरलाइंस, गवर्नमेंट, मिलिट्रीज और इन्वेस्टर्स यहाँ इकट्ठे होते हैं और स्टैटिक और फ्लाइंग डिस्प्ले होता है। लार्ज कमर्शियल एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स की फाइनलाइजेशन होती है, डिफेंस डील्स होती हैं, टेक्नोलॉजी को शोकेस किया जाता है और इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। बहुत एक इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण एयर शो माना जाता है। हालांकि अभी HAL दूसरे देशों को नहीं बेचा जाता है, लेकिन सिंगापुर, इजिप्ट, श्रीलंका, UAE, तुर्कमेनिस्तान और मलेशिया ने इस एयरक्राफ्ट को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया। हालांकि दुबई एयर शो में हुए तेजस क्रैश को लेकर जांच की जा रही। पवन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।